हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम बेटे एमसीक्यू सीरीज़ का फंडामेंटल्स का थर्ड वीडियो करने जा रहे हैं और अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी हमने स्टार्ट कर दी पिछली बारी, उसका दूसरा वीडियो कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 55 क्वेश्चंस कर लिए थे सॉल्व, है ना। मेरे स्टूडेंट्स को तो बहुत हेल्प हो रही है इन क्वेश्चंस के बाद, इन वीडियोज़ के बाद, और आपको भी हेल्प होगी, है ना। अभी इंग्लिश का पेपर आप पढ़ रहे होगे, बीच बीच में इंग्लिश पढ़ते पढ़ते जब बोर हो जाओ तो अकाउंट्स पढ़ लेना बेटे, रिफ्रेश हो जाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 56 क्वेश्चन से। ठीक है जी। कह रहे हैं कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर बी एट द रेट ऑफ 9% पर एनम ऑन 31 मार्च 2021 इफ ए एंड बी हैज स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2020। 1 जुलाई को उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा है एंड ड्यूरिंग द लास्ट 7 मंथ्स मिस्टर बी विड्रू 1000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। पिछले 7 महीनों से बी हर महीने के शुरू में 1,000 रुपये निकाल रहे हैं बेटा। ठीक है जी। तो पहली ड्राइंग उसने जब भी करी होगी वो कितने महीने के लिए यूज़ करोगी, एवरेज पीरियड निकालते हैं ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, तो 7 मंथ्स के लिए यूज़ हुई होगी। और आखिरी ड्राइंग कब करी होगी, उसने 1 मार्च को करी होगी, तो वो कितने महीने के लिए यूज़ होगी, 1 महीने के लिए, 1 महीने के लिए यूज़ हुई होगी। तो एवरेज पीरियड कितना हो गया, 4, है ना। 4 महीने हो गया एवरेज पीरियड। अब इंटरेस्ट निकालते हैं, कैसे निकालोगे। अब वो बी जो है 1000 रुपये महीना निकाल रहा है, 7000 होगी उसकी टोटल ड्राइंग्स। आप ऐसे कर लो, चलो 7 इंटू 1000, है ना, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड। इसको अब सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। 2 जीरो यहाँ से काटते हैं, 4 तिया 12, 3 तिया 9। ठीक है जी, नीचे सब कट गया, तो 7 इंटू 10 70, 70 इंटू 3 210। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटे बी, 210 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर ए एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। 1/4/2020 को ड्राइंग्स करी है 5,000 रुपये की, 30/6/2020 को ड्राइंग्स करी है 6,000 रुपये की। विड्रॉल ऑफ कैपिटल, मैंने आपको बताया था बेटा 2 तरह की ड्राइंग्स होती हैं, एक होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं ना, विड्रॉल ऑफ कैपिटल का कोई यूज़ नहीं आता इसमें। विड्रॉल ऑफ कैपिटल को कब कंसिडर करते हैं, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, तो इसको तो हम करेंगे इग्नोर। ठीक है, फिर उसने 1 दिसंबर को ड्राइंग्स करी हैं। और बेटे हमने ना पहले पढ़ा हुआ है, मैंने भी अपने फंडामेंटल्स की वीडियो में बताया हुआ है, जब 2 3 4 ड्राइंग्स हो ना, तो आपको प्रोडक्ट मेथड लगा लेना चाहिए। डेट्स अनइवन हो, है ना, डेट सेम होती है, अमाउंट सेम होता है, फिर तो हम कुछ ना कुछ कर लेते, एवरेज पीरियड निकाल लेते। डेट्स देखो, कभी महीने के शुरू में निकाल रहा है, कभी महीने के एंड में निकाल रहा है, फिर महीने के शुरू में निकाल रहा है, अमाउंट्स पे डिफरेंट है। ऐसे में ना प्रोडक्ट मेथड लगा लेना चाहिए। और प्रोडक्ट मेथड आपको आता है, ठीक है, नहीं तो मैं भी करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। उसमें क्या होता है, आप डेट लिखो, डेट यहाँ लिखी हुई है, तो पहली ड्राइंग है 5,000 रुपये की, तो लिखो कितने महीने के लिए पहली ड्राइंग यूज हो रही है ना। आपने 1 अप्रैल को निकाला, कितने महीने के लिए यूज हुई, 12। फिर कब निकाले आपने, 6,000 रुपये निकाले, कब निकाले, 30 जून को, कितने महीने के लिए यूज हुए, जहां से निकाले वहां से 31 मार्च तक जाना है। ठीक है, फिर 1 दिसंबर को निकाले 1,500 रुपये, कितने महीने यूज हुए, 4 महीने यूज हुए। इसका कर लो प्रोडक्ट, तो 12 पंजे 60,000, तो किधर आ गए बेटे, 9 6 54, है ना, और 15 6,000। इसका कर लो टोटल, तो 54 और 6 1,20,000 आ गया जी। ये बेटे टोटल ऑफ प्रोडक्ट है। अब इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो टोटल आया प्रोडक्ट का इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता था प्रोडक्ट मेथड में, 1/12 से डिवाइड करना बहुत जरूरी है ना। तो प्रोडक्ट मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है 1/12 से डिवाइड करना। 1/12 से डिवाइड नहीं करा तो आपका आंसर गलत आएगा, तो ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। अब इसको सॉल्व करते हैं, है ना। 2 जीरो ये काटे, 2 जीरो ये काटे, ठीक है जी। 12 आ ही रहा है नीचे, 12 और ये 12 100 है, 100 हो गया, 100 इंटू 10 1,000 आ गया बेटा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बट आगे के जो क्वेश्चन है ना, अभी 70s की लाइन में इंटरेस्ट ऑन लोन के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, वो बड़ा बने रहिएगा, है ना, जल्दी मत करना बेटे। तो क्वेश्चन नंबर 58 पर आते हैं। कह रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर डी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इफ ही विड्रू एन इक्वल अमाउंट इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ एंड इज टोटल ड्राइंग्स ऑफ रुपीज 14,400। ठीक है जी, टोटल ड्राइंग्स दे दी हमें और वो हर महीने के मिडल में निकालता है। इक्वल अमाउंट निकाला मतलब 14,400 उसने 12 बार निकाले होंगे, है ना। तो हर महीने के मिडल में निकाल रहे हैं, तो मिडल ऑफ द मंथ वाला लग जाएगा कॉन्सेप्ट। तो टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा, है ना। मिडल ऑफ द मंथ में क्या करते थे हम,
6/12 करते थे, तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो बस अब तो इसको सॉल्व ही करना है। काटा है इसको, 12 12 ज़ा 144, और अब 12 इंटू 10 120 इंटू 6 12 6 72 720 रुपये, 720 रुपये हो गया बेटा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 59 पढ़ते हैं बेटे। कह रहे कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर जेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इफ ही विड्रू 15,000 ऑन 1 अगस्त 2020। 1 अगस्त को उसने 15,000 रुपये निकाले हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन है ना। तो क्या करोगे आप, 15,000 इंटू रेट और इंटू कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, जरूर नहीं बेटे हर क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्सिटी हो, 8/12। तो इसको सॉल्व करते हैं जरा। 2 0 ये काटे आपने, 2 0 ये काटे, ठीक है। 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा, अब 3 से काट दो, 3 पंजे 15, 50 आ गया। 50 इंटू 10 500 इंटू 2 1000। 1000 कौन सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन। तो आंसर हो गया इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। कह रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्हेन अ पार्टनर मिस्टर एक्स विड्रू द फिक्स अमाउंट ऑफ ड्राइंग एट द एंड ऑफ ईच मंथ, है ना जी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 550 रुपये की दी हुई है, रेट ऑफ ड्राइंग है 10% पर एनम। कब निकालना है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ड्राइंग एट द एंड ऑफ ईच मंथ। बेटे एंड ऑफ ईच मंथ वाला एक तो हमें याद हो जाती है ये चीज़ें जो बार बार आता है ना, बिगिनिंग ऑफ मंथ, मिडल ऑफ मंथ, एंड ऑफ मंथ। बिगिनिंग ऑफ मंथ का है 6.5, मिडल ऑफ मंथ का है 6 और एंड ऑफ मंथ का 5.5। पर अगर निकालना हो हमें, आप एक फिक्स अमाउंट हर महीने के एंड में निकाल रहे हो, है ना। तो पहली ड्राइंग कितने महीने के लिए यूज़ करी, 11 महीने के लिए, और आखिरी ड्राइंग कितने महीने के लिए यूज़ करी, 0 डिवाइडेड बाई 2 5.5 आ गया। तो निकालते हैं जरा यहाँ पर, और हमसे क्या मांग रहा है, मंथली ड्राइंग्स मेड बाय हिम है। आंसर हमें दिया हुआ है, कह रहा है बताओ हर महीने कितनी ड्राइंग्स निकाली होंगी उसने। तो आप या तो टोटल ड्राइंग्स लिख लो, फिर जो आंसर आएगा उसको 12 से डिवाइड कर देना। पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 12 पहले लिख देता हूँ और हर महीने की ड्राइंग को x ले लेता हूँ, है ना। 12x हो गया, टोटल ड्राइंग्स होती है ना, तो टोटल ड्राइंग्स क्या होगी, 12 इंटू हर महीने की ड्राइंग, ये मल्टीप्लाई है, ये x है, ठीक है, इंटू रेट क्या है जी हमारा 10%, और एवरेज पीरियड क्या 5.5, 5.5/12 इजिकल टू 550 हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले तो ये डेसिमल हटा लो, यहाँ 0 लगा लो, ठीक है। तो मैं ना पहले x को यहाँ पे रोकता हूँ, बाकी चीज़ों को सबको इधर उधर कर देता हूँ, 550, फिर बाद में आराम से काटेंगे बेटे, 550 इंटू 100 इंटू 120, और नीचे क्या आ गया 12 इंटू 10 इंटू 55, ठीक है जी। तो अब काटो जरा इसको ये 12 इंटू 10 120 पूरा ही कट गया, 55 को काटा 10 आ गया, 10 इंटू 100, तो 1000 रुपया महीना निकाल रहे हैं भाई साहब, है ना। तो टोटल ड्राइंग सही होंगे 12,000, हमने तो पहले एक्स ले लिया था, तो आंसर आ गया डी, ठीक है बेटे। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो गया डी। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 61 पढ़ते हैं बेटे। कह रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर एक्स एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, ठीक है जी, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज ऑन 31 मार्च 2031, ठीक है। ड्राइंग्स ऑन 15 अप्रैल, 15 अप्रैल को उसने निकाले 12,000 रुपये, 2 ड्राइंग्स दी हुई हैं, ठीक है। और कह रहे हैं 15 अप्रैल के बाद आफ्टर 15 अप्रैल मिस्टर एक्स हैज विड्रॉन 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। इसका मतलब मई से वो हर महीने के शुरू में निकालने लग गया, और एक्स में और अप्रैल में उसने अलग से ड्राइंग करी थी 12,000 रुपये की। तो बेटे 12,000 रुपये मुझे अलग इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, और ये जो मई से निकाल रहा है हर महीने, पहली ड्राइंग हुई 1 मई को, पहले उसका एवरेज पीरियड निकालो जरा आप। पहली ड्राइंग 1 मई को हुई है, तो नंबर ऑफ मंथ्स है ना, क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच फर्स्ट ड्राइंग इज यूज। तो पहली ड्राइंग कितने महीने के लिए यूज हुई है, 11, ठीक है। और आखिरी ड्राइंग कब निकाली उसने, 1 मार्च को, कितने महीने की यूज हुई है, 1। तो इसका एवरेज पीरियड आ गया 6। ध्यान देना यहाँ पर, है ना। तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ का जरूरी नहीं 6.5 आएगा, डिपेंड करता है महीने स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, मई से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आखिरी महीने की तो 1 ही आएगी, पर पहले महीने की यूसेज होगी 11, ठीक है। और अब 12,000 रुपये अलग निकालना है एक तो हमें, तो 12,000 रुपये में कितने महीने का निकालोगे, 12,000 इंटू 8% इंटू 11.5 महीने हो गए अपॉन 12, एक तो ये हो गया, प्लस 11 बार निकाला 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। लो बेटे यहाँ पे लिखो 10,000 इंटू करो 11, ये होगी मेरी टोटल ड्राइंग्स, इंटू रेट तो वही है, और इंटू 6 निकाला हमने, 6/12, इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है।
तो मैं कर रहा हूँ कैलकुलेटर से, आप करो जरा वैसे ही, ठीक है बेटे। तो 12,000 इंटू 8% और 11.5 महीने के लिए ये हो गया 920 रुपये। पहले वाला हो गया बेटा हमारा 920 रुपये। दूसरा निकालता हूँ, 10,000 इंटू 11 इंटू 8% डिवाइड बाई 2 कर दूँ, 4400 रुपीज़। तो इसका आ गया नीचे वाले का 4400, 4400 रुपये आ गया। 4400 और 920 ये हो गया जी आपका 5320 रुपये हो गया इसका आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लो आराम से, ठीक है, मेरे को समझा के चलना है आगे, तो मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 62 पर आते हैं। What will be the interest on drawing of Mr. Z from the following information as on 31st March 2021? Mr. Z withdrew 1200 per month at the middle of each month। ठीक है जी, middle of each month है। पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बेटे ध्यान दो जरा, हमने पढ़ा हुआ है पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज ही नहीं करा जाता पार्टनर से, है ना। तो इसका आंसर सीधा हो जाएगा नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ध्यान देना बेटे कॉन्सेप्ट्स पे भी, है ना। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 63 पर आते हैं। कह रहे हैं ए एंड बी एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 सितंबर 2020। 1 सितंबर को एंटर हुए हैं। बी ड्रॉज एन इक्वल अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 31/10/2020। 31/10/2020 को उसने पहले ड्राइंग करी, कह रहा फर्स्ट ड्राइंग मेड ऑन दिस डेट। ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एट द ईयर एंडेड। इंटरेस्ट ऑन बी ड्राइंग अमाउंटेड टू 300। इंटरेस्ट दिया हुआ है यहाँ पर भी, कह रहा है मंथली ड्राइंग्स ऑफ बी कितनी होगी। पहले तो ये देखो बेटे, कब निकाल रहा है, बी ड्रॉज एन इक्वल एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, और पहली ड्राइंग करी है उसने 31 अक्टूबर से। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई 1 अक्टूबर से स्टार्ट करी है उसने ड्राइंग करनी, पर पहली ड्राइंग करी है महीने के एंड में। तो ड्राइंग तो उसने 6 बार करी ना, अक्टूबर में करी होगी, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी और मार्च में। ड्राइंग तो 6 होगी और हर महीने के एंड वाला कॉन्सेप्ट हो गया ये। तो पहली ड्राइंग कितने महीने के लिए यूज है, एवरेज पीरियड कितना आएगा, पहली ड्राइंग कितने महीने के लिए यूज है, हर महीने के एंड में, है ना। तो 31 अक्टूबर को निकाल रहे हैं, 5 महीने के लिए यूज हुई, और आखिरी निकाले 31 मार्च को 0। तो ये वही आ गया 2.5 महीने वाला। ये वही तो केस है बेटा, एंड ऑफ द मंथ फॉर 6 मंथ्स। तो 2.5/12 वाला केस है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट हमें दिया हुआ है, और 6 बार उसने ड्राइंग करी होगी। तो मैं अब ले रहा हूँ ड्राइंग को x, क्योंकि मांगी क्या फिर से हमसे मंथली ड्राइंग, टोटल ड्राइंग मांगी होती तो मैं 6x ना करता, सीधा x ही ले लेता। तो अब मैं कह रहा हूँ जी 6x इंटू 10% इंटू 2.5/12 इजिकल टू 300। ये मुझे गिवन है, ठीक है ना। तो मेरे को निकालनी है x की वैल्यू। x के पहले ये डेसिमल हटा देते हैं, 2.5 है नीचे 0 लगा दो। अब x को पहले रखो एक जगह पे, 300 इंटू 120 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 इंटू 25। अब बेटे काटा पीटी करो जरा ध्यान से, है ना। तो ये 0 गया, 0 गया, 6 दूनी 12, ठीक है। 25 को काट दो, 25 एकम 25 चौका, ठीक है। 300 इंटू 2 600 इंटू 4 2400 आ गया बेटा इसका आंसर। 2400 है डी ऑप्शन। तो मतलब मिस्टर बी ने हर महीने 2400 निकाले हैं 6 महीने के लिए, ठीक है जी। तो इसका आंसर हो गया डी। चलते हैं आगे बेटा 64th क्वेश्चन पे। 64th क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटे। कह रहा है विनोद कुमार एंड श्रेय आर पार्टनर्स। ठीक है जी। ड्यूरिंग द ईयर विनोद एंड श्रेय, देखो पहला और तीसरे वाले की बात कर रहे हैं हमसे। ड्यूरिंग द विनोद एंड श्रेय ईच, या ईच वर्ड इंपॉर्टेंट है, विड्रू अ टोटल सम ऑफ 72,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ठीक है जी। तो यहाँ पे ईच का सिग्निफिकेंस का मतलब है दोनों ने 72,000 रुपये निकाले हैं, इक्वल इंस्टॉलमेंट निकाले मतलब 12 बार ही निकाले हैं, है ना। 12 6 72, 6,000 रुपये निकाले हैं इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो इस पे तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा सिंपल। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ क्या होता है, 6.5 होता है ना। एंड कुमार विड्रू अ टोटल सम ऑफ 12,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब इसने 1,000 में निकाले एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एंड ऑफ ईच मंथ में क्या होता है 5.5। कह रहे हैं एट द एंड ऑफ द ईयर देयर वाज अ लॉस ऑफ 60,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम विल बी। तो हमें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है सिंपल। ये बेटा लॉस हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है,
क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो लॉस के केस में भी चार्ज कर लेते हैं हम, वो तो हमने लेना है पार्टनर से, देना थोड़ी है पार्टनर को, है ना। तो कैलकुलेट करते हैं आराम से। तो विनोद और श्रेय का तो सेम आने वाला है, एक कैलकुलेशन कर लो एक बार। 72,000 इंटू क्या रेट है 6% इंटू बिगिनिंग ऑफ द मंथ है 6.5/12, ठीक है। तो ये डेसिमल हटाओ, नीचे आ जाएगा 0, ठीक है जी। और 2 जीरो ये गए, 2 जीरो ये गए, 1 जीरो ये गया, 1 जीरो और गया। 12 को काटो सीधा से, 12 6 72, तो 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 65, मैं जरा वैसे कर लेता हूँ, 36 इंटू 65, ये आ गया बेटा 2340, है ना। ये किसका है, विनोद और श्रेय का, ठीक है। और रह गया अब हमारा कुमार, कुमार ने निकाले 12,000, 12,000 इंटू 6%, और एंड ऑफ ईच मंथ है तो बेटा 5.5/12, तो 2 ये गए, 2 ये गए, ठीक है। ये 5.5 है ना, डेसिमल हटाया 0 आया, ये 0 गया, ये 0 गया, 12 से 12 ही गया, पूरे चला गया। अब 6 इंटू 55, 55 इंटू 6 कितना होता है 330, ठीक है जी। तो बेटे ये तो हो नहीं सकता, विनोद 2340 और ये विनोद और श्रेय का निकाला, कुमार का भी निकाल लिया, तो आंसर है बेटा इसका डी, ठीक है। तो ध्यान से करना है क्वेश्चन, ये वाला मुश्किल नहीं थे, आगे धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चन आएंगे बहुत ज्यादा, है ना। चेक करेंगे आपको, जरा सी गलती करी तो बस गए। क्वेश्चन 65, मिस्टर ए अ पार्टनर विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है जी। बेटे पहले तो देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है ना। तो यहाँ पर जो डेट है ना एंड की 31 जनवरी 2021, देखो 31 मार्च 2021, 31 जुलाई 2021, है ना। तो ये जो डेट है ये आएगी 2022, ये आएगी 2022, ठीक है जी। अब ये सही बन रहा है, मैंने विनोद कुमार जी से भी कंसल्ट कर लिया था, ऑथर से, है ना। तो मैंने कहा मुझे डेट में गलती लग रही है, कहते हैं हाँ डेट में थोड़ा सा एरर हो चुका है, प्रिंटिंग एरर हो जाता है बेटे कभी कभी, ठीक है जी। तो अब देखो क्या करें, विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर, मांगा गया है एवरेज पीरियड ऑफ अबव ड्राइंग इज, हमें खाली एवरेज पीरियड निकालना है। देखो बेटे जब पहले देखो गैप कितना है, पहली ड्राइंग कब है 2 महीने बाद, फिर 4 महीने बाद, इनके बीच में कितना 2-2 महीने का गैप है। जब बीच का गैप सेम हो और अमाउंट सेम हो, मतलब आप शॉर्टकट लगा सकते हो, है ना। वही सिंपल, नंबर ऑफ मंथ फॉर विच फर्स्ट ड्राइंग इज यूज प्लस नंबर ऑफ मंथ फॉर विच लास्ट ड्राइंग इज यूज डिवाइड बाय 2। तो देखो पहली ड्राइंग कितने महीने के लिए यूज हो रही है, 31 मई को निकाला है आपने, है ना। 31 मई को निकाला है, अप्रैल और मई बीत चुका है, कितने महीने के लिए यूज हुई पहली ड्राइंग 10 महीने के लिए, ठीक है। आखिरी कब निकाला है 31 मार्च को, कितने महीने यूज हुई 0 डिवाइड बाई 2 5, तो एवरेज पीरियड हो गया बेटे 5/12, सी एस का आंसर देखा। तो शुरू में बंदा सोचे कि बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, पता नहीं क्या करना पड़ेगा, हमने तो पढ़ा नहीं, हमने तो खाली 1-1 महीने के गैप वाला पढ़ा है। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, गैप सेम हो अमाउंट सेम हो, आप शॉर्टकट मारो आपका आंसर आएगा, वही एवरेज पीरियड का कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मैथ द फॉलोइंग, ठीक है जी। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, पार्टनर विड्रू 1000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, है ना। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाला है, 1000 पर मंथ है, थोड़ी ये वाली जगह यूज़ कर लेते हैं हम जरा। तो कितने पैसे निकाले उन्होंने जी 12,000 रुपये निकाले इंटू 12%, और बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो क्या हो गया 6.5/12 हो गया, 6.5/12 डेसिमल हटाया 0 आया, तो ये 2 जीरो काटे, 2 जीरो काटे, 120 से पूरा 120 काट दिया, ठीक है। अब 12 इंटू 65, 12 इंटू 65, 780 रुपये आ रहा है जी, पहले का आ रहा है 780 रुपये, तो पहले का आंसर हो गया डी। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था जब ऐसा क्वेश्चन आया मैथ द फॉलोइंग ऐसे लिख लिया करो कि भाई साहब 1 का क्या है डी, 2 का देखते हैं जरा, विड्रू 1000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, ये सारा कुछ सेम आएगा, 5.5/12 हो जाएगा। तो मैं अभी अपना टाइम बचा रहा हूँ, मैं सीधा 12 इंटू 55 कर दूँ तो क्या हो जाएगा बेटा, ये सॉफ्ट स्किल्स भी तो लगानी है ना पेपर में, 660 रुपये, तो ये हो जाएगा आपने, देखो जगह कम है हमारे पास, सॉल्व करना है, तो ये कैलकुलेशन अगर काम हो सकती है, वैसे नहीं मिक्सिंग करनी चाहिए हौच पौच होकर, गलती भी हो जाती है, पर यहाँ पर सिर्फ क्या था 6.5 की जगह 5.5 था और हमारी बाकी सारा कट चुका है, यही बचा तो मैंने अभी यहाँ पर इस्तेमाल कर दिया, तो सेकंड का आंसर आ गया सी, ठीक है जी। थर्ड पे आते हैं,
पार्टनर विल 2000 पर मंथ इन द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, 2000 पर मंथ इन द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। बंदे को लगेगा 12 बार निकाला पैसे, बेटे 2000 पर मंथ तो निकाला, पर कब कब निकाला? हर क्वार्टर के एंड में। तो क्वार्टर में तो 3 महीने होते हैं ना, तो क्वार्टर के एंड वाले महीने में उसने 2000 रुपये निकाले हैं, है ना। तो ये एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, और एंड में निकाले, क्वार्टर के भी एंड में निकाले, तो ये वही केस बन गया, है ना। तो एंड ऑफ एवरी क्वार्टर है, तो उसने 4 बार ही निकाला है, तो ये वही केस है, पर थोड़ा घुमा के दे दिया उसने। एंड ऑफ एवरी क्वार्टर मतलब पहली ड्राइंग करी उसने 30 जून को, फिर 30 सितंबर को, फिर 31 दिसंबर को और 31 मार्च को। तो टोटल ड्राइंग कितनी होगी? 8000 ही तो होगी। और एंड ऑफ एवरी क्वार्टर है, वही 4.5 महीने वाला कॉन्सेप्ट लग गया। 8000 इंटू 12/100 तो 4.5/12। जिनको नहीं पता बेटे 4.5 कहाँ से है मैं जरा बता दूं, है ना। नंबर ऑफ मंथ फॉर फर्स्ट ड्राइंग इज यूज। फर्स्ट ड्राइंग कितने महीने के लिए यूज हुई? 9 महीने के लिए। आखिरी ड्राइंग कब है? 31 मार्च को, 0। तो यहाँ से आया 4.5। आगे तो इसको सॉल्व करना रह गया, है ना। तो ये डेसिमल हटाओ, 0 लगाओ, ये 2 0 गए, ये 2 0 गए, है ना। 1 0 ये काटो, 1 0 और काटो, 12 से 12 को काट दो और 45 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 45 दूनी 90, 90 360 रुपये आ गया, 90 चौक कर दिया मैंने, है ना। तो ये तीसरे का आंसर हो गया 360 रुपये। थर्ड का हो गया बी। चौथे पे आते हैं। चौथा वैसे तो एक ही ऑप्शन रह गई है, तो चौथा पढ़ते बेटे, कह रहा है पार्टनर विल 2000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। ये भी वैसे ही केस है बेटे, 8000 रुपये निकाले हैं उसने, है ना। 8000 इंटू 12%, और बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर क्या होता था? 7.5/12। तो यहाँ पर वही है सेम, मैं यहाँ पर जाऊँ तो सीधा 75 इंटू 8 कर दूँ तो वही आंसर आ जाएगा मेरा। तो 75 इंटू 8 कितना होता है? 75 दूनी 150 और 150 इंटू 4 600 होता है। मैंने पहले ही कहा था, वैसे ये ऑप्शन बची थी, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ का ए। तो मेरा ये बिल्कुल आंसर की फॉर्म में जब मैं लिख लेता हूँ ना, मेरे को ढूंढने में आसानी होगी। फर्स्ट का डी, 2 का सी। देखो फर्स्ट का डी, 2 का सी, 3 का हमारा तो बी है, ये पहला तो नहीं हो सकता। फर्स्ट का ये तो बी है ही नहीं। फर्स्ट का डी, 2 का सी, 3 का बी, 4 का ए, तो बेटा ये है बी आंसर है। फर्स्ट का डी है ना हमारा, 2 का सी, तो इसका आंसर है बी। 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 67 पे आते हैं बेटे, कह रहा है मैथ द फॉलोइंग अगेन व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ क्या होता है? मैंने कहा ना ये चीज़ें याद हो जानी चाहिए, कुछ चीज़ें जो कॉमन है ना वो याद कर लो। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 6.5, मिडल ऑफ एवरी मंथ 6, एंड ऑफ एवरी मंथ 5.5 5.5, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर 7.5, मिडल ऑफ क्वार्टर 6, एंड ऑफ क्वार्टर 4.5। 6 महीने वाला हो, है ना, फिक्स अमाउंट फॉर 6 मंथ्स निकाला है अगर, तो बिगिनिंग ऑफ मंथ 3.5, मिडल में 3 और एंड में 2.5। फिर भी निकालना आना चाहिए, है ना। मैंने आपको कई बार निकाल के दिखाया अभी। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, तो पहली ड्राइंग होगी 12 महीने के यूज़, आखिरी होगी 1 महीने के लिए। 12 + 1 डिवाइड बाय 2, 6.5 आ जाएगा, है ना। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ये याद होगा इस टाइम पर, आई एम वेरी मच श्योर बेटे आपको। 6.5 हो गया। व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर कितना होता है? 7.5 होता है। ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयरली। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा लो। बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयरली, साल में 2 ही हाफ ईयर होते हैं। पिछले वीडियो में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, 2 ही हाफ ईयर होते हैं। तो पहला स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल को, कितने महीने के यूज़ हुआ? 12। दूसरा स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर को, कितने महीने के यूज़ हुआ? 6। ये हो गया जी 9। तो ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयरली हो गया 9। ठीक है। व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग्स आर नॉट गिवन, है ना, तो मिडल ऑफ द मंथ माना जाता है, 6 के हिसाब से करा जाता है ना। तो ये हो गया 6/12 वाला हो गया। तो अब जरा बनाते हैं, हम आंसर बनाते हैं। फर्स्ट का क्या आंसर आ रहा है हमारा? डी। ठीक है। सेकंड का क्या आ रहा है? ए। थर्ड का क्या आ रहा है? बी। और फोर्थ का सी। अब ढूंढो जरा। 1 का डी, 2 का ए, 1 का डी, 2 का बी, ये तो नहीं सकता। 1 का डी, 2 का ए, 3 का बी, 4 का सी, ये सी जा रहा है जी आंसर तो इसका। ठीक है। मैथ द फॉलोइंग में नॉर्मली मैं पहले ऐसे आता हूँ, फिर मैं यहाँ जाता हूँ, तो सी आ गया, हमें तो पहले ही मिल गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आएंगे थोड़े से, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन एंड चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशंस। तो कह रहे हैं रेंट पेड टू अ पार्टनर कम्स अंडर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। बेटे रेंट पेड टू अ पार्टनर एक चार्ज होता है, तो चार्जेस कहाँ आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगाते यहाँ पर। इसका आंसर हो जाएगा ए।
चलते हैं 69 पर, है ना, जहाँ टाइम बच सकता है वहाँ तो बचाते हैं। सैलरी पेड टू द मैनेजर विल बी शोन इन, देखो बेटा मैनेजर दे दिया उसने, पार्टनर की होती तो एप्रोप्रिएशन होती, मैनेजर की सैलरी तो चार्ज है, तो देखो जरा, और चार्जेस कहाँ आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, तो ये हो गया पी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, चलते हैं आगे। सैलरी पेड टू अ पार्टनर विल बी शोन इन, अब पार्टनर को सैलरी देने कहाँ आती है ना, महीने हो गए आपको फंडामेंटल्स करते करते, पार्टनर की सैलरी कहाँ आती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि वो एक एप्रोप्रिएशन है, तो इसका आंसर सी। ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 71 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या आता है, रेंट टू अ पार्टनर बेटे चार्ज है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, मैनेजर कमीशन भी चार्ज है उसमें नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन भी चार्ज है उसमें नहीं आएगा, हाँ पार्टनर्स कमीशन एक एप्रोप्रिएशन है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगी। अच्छा जी, 72 क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, किस किस स्थिति में इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा, जरा ध्यान से देखना है क्वेश्चन। प्रॉफिट होता है, हाँ वो डेबिट होता है तब भी वहां पर, लॉस होता है तो भी डेबिट होता है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन एक चार्ज है, पार्टनरशिप डीड नहीं होती, इंटरेस्ट ऑन लोन तो पार्टनर को तब भी देना है 6% के हिसाब से, तो भी डेबिट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। बड़े ध्यान से करने वाली चीजें बेटे, है ना, एक्साइटमेंट में गलती ना हो जाए। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 73 पे पढ़ते हैं। कह रहे हैं एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, देयर कैपिटल्स वर 50,000 एंड 40,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि एक चार्ज है, चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, और लॉस ड्यूरिंग द ईयर वाज 6,000। व्हाट प्रॉफिट और लॉस इज टू बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स। ठीक है जी, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, तो बेटे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के यहाँ पर काम खत्म करते हैं, आसानी से हो जाएगा उससे हमारा, है ना। एमसीक्यू ये थोड़ी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना भूल गए हैं, है ना। तो लॉस गिवन है, लॉस कहाँ आएगा, लॉस यहाँ पर आता है, पीएनएल की डेबिट साइड पर आएगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्जेस हैं इसलिए मैंने पीएनएल बनाया, यहाँ पर डेबिट हो जाएंगे ये, क्योंकि चार्ज है तो देना ही देना, अदरवाइज कुछ ना बताया होता ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होती, एप्रोप्रिएशन होती, फिर मैं कहता जी लॉस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना नहीं, अब तो देना पड़ेगा, है ना। तो कैपिटल है 50,000, महीने महीने देख लेना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में कि कब पता चले जी 1 जुलाई से काम स्टार्ट हो रहा है, तो 50,000 का 10% 5,000 हो गया, हो गया जी हो गया, और 40,000 का 10% 4,000 हो गया, 6 5 11 और 4 15, बेटे 15,000 का लॉस आ गया, और रेशो दी हुई है 3:2, तो कैसे बांटोगे 3:2 में, 9,000 और 6,000, क्या नाम है एक्स और वाई, देखो लॉस 36 और 36 3 लॉस टू एक्स 9,000 और वाई को 6,000, तो इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन चालू होने वाले हैं बेटे, है ना। बच्चे क्या करते हैं, शुरू के 10-15 क्वेश्चन देखते हैं, फिर बोर हो जाते हैं छोड़ देते हैं, बेटे ये आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, अभी आपके पास टाइम है इंग्लिश के पेपर में तो देखो, नहीं तो जो अकाउंट्स के पेपर की छुट्टियां हैं उसमें पूरा पूरा वीडियो देखना है, चैप्टर को पहले रिवाइज कर लो अपने एंड पे, और पूरा वीडियो देख लो, चैप्टर आपका खत्म, है ना। लेवल बहुत अच्छा है क्वेश्चन का, तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल नॉट बी चार्ज इफ देयर इज लॉस, नहीं लॉस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो चार्ज होता है ना, ये आंसर नहीं है। डेट ऑफ विड्रॉन इज नॉट गिवन, तो भी चार्ज होता है। एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन द प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब नहीं है वो तो हमने चार्ज करना है, वो तो हमने लेना है ना पार्टनर से, वो तो लॉस में भी ले लेते हैं, देखो आप, तो कह रहे विल नॉट बी चार्ज। पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बेटे फंडामेंटल्स की पहली क्लास में पढ़ते हैं हम कि डीड जब साइलेंट हो ना तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देना, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर आते हैं। X and Y are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. They are entitled to interest on their capitals, but the net profit was not sufficient for this interest. ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है उनको पर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, देन द नेट प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन, देखो बेटा पिछले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए थे जहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था पर प्रॉफिट्स एडिक्वेट नहीं थे, तो हमने वहाँ करा भी था, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। इन एडुकेट प्रॉफिट्स के केस में जो हमारी एप्रोप्रिएशंस होती हैं उनकी रेशो निकाल ली जाती है, क्योंकि एप्रोप्रिएशंस ज़्यादा है और प्रॉफिट्स कम है, तो जो अवेलेबल प्रॉफिट्स होते हैं वो एप्रोप्रिएशंस की रेशो में बांट दिए जाते हैं, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन, रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल टू देम, तो ए आंसर हो जाएगा इसका, नो डाउट। ठीक है जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। ये बोर्ड्स में आया हुआ है ना,
तो ये ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल भी। कह रहा है मोहित एंड रोहित वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल्स ऑफ 80,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 30,000 ड्यूरिंग द ईयर एंड मोहित शेयर इन प्रॉफिट विल बी। देखो बेटे, बंदा कैपिटल देखता है तो कई बार ना बच्चे अपने आप ही सोच लेते हैं कि रेशो होगी 2:1। बेटे रेशो कहाँ दी हुई है? रेशो नहीं दी हुई तो क्या है रेशो? 1:1 है ना। और प्रॉफिट दिए हुए सिंपली, तो मोहित का शेयर क्या हो जाएगा? 30,000 का 1/2, 30,000 का आधा, है ना। कितना हो जाएगा जी? 15,000। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटे सी। ठीक है, चलते हैं आगे। ये 77 क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत कम देखे होंगे, मैं पक्का कह सकता हूँ। देखे होंगे ये नहीं कह सकता, बट बहुत कम पढ़ा होगा इसके बारे में, बहुत कम देखे होंगे। तो जरा देखो, कह रहा है विनोद, मोहन एंड राकेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ठीक है, देयर कैपिटल बैलेंसेस ऑन March 31, 2019 आर 160, 120 एंड 80 रिस्पेक्टिवली। देयर पर्सनल एसेट्स आर वर्थ, विनोद के हैं 40,000, मोहन के हैं 30,000, राकेश के हैं 20,000। द एक्सटेंट ऑफ देयर लाइबिलिटी इन द फर्म वुड बी। देखो बेटे, हम जो पढ़ रहे हैं ना, नॉर्मल पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। कंपनी में भी मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, बट ये जो नॉर्मल पार्टनरशिप है जो आप पढ़ रहे हो, इसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है ना। फर्म के अगर डेट्स पे ना हो पाए, पार्टनर्स के अपने सारे एसेट बिक सकते हैं, बर्तन भी बिक जाते हैं उनके, है ना। तो जो उनके पर्सनल एसेट्स हैं वही तो उनकी लाइबिलिटी है। कल को कुछ क्राइसिस आया फर्म पे, तो जो इनके पर्सनल एसेट्स है ये सब हम बेच देंगे। कैपिटल तो वो ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो वो लाइबिलिटी नहीं है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा विनोद, मोहन और राकेश, इनकी लाइबिलिटी अब 20 इतनी ही है जितने इनके पर्सनल एसेट। भाई ज्यादा से ज्यादा इतने ले लेंगे ना, और क्या होगा, सब बेच देंगे इनका, ले आएंगे सड़क पे, क्या कर लेंगे? इससे ज्यादा तो नहीं ले सकते ना, इनके पास है ही इतना। ठीक है जी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 पर आते हैं। कह रहा है बी एंड ए आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद अ कैपिटल ऑफ 1 लाख एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 50,000। ठीक है बेटे, इतना लंबा क्वेश्चन है। रेशियो है 3:2, कैपिटल दी हुई है, ठीक है, प्रॉफिट लॉस बांटना है, डीड बेटे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे साइलेंट है, कुछ करना ही नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ड्राइंग थोड़ी है, और प्रॉफिट है 50,000। सिंपली बांट देना प्रॉफिट। बंदे को लगता है भाई साहब क्वेश्चन आया तो कुछ ना कुछ होगा जरूर इसमें। अब जरूर थोड़ी हर क्वेश्चन में कुछ होगा। अब जहाँ कुछ नहीं है वहां पे भी कुछ कर दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। तो 50,000 को बांटना है सिंपली 3:2 में, क्या 30,000 और 20,000। तो देखो क्या आ जाएगा आंसर इसका। अब ये आंसर जो दिए ना बड़े खतरनाक तरीके से दिए हुए हैं। उसमें मेरा एक स्टूडेंट क्वेश्चन सही कर रहा था तो आंसर भी सही निकाला हुआ था उसने, कहता सर मेरे को आंसर नहीं मिल रहा है, इसका आंसर दिया ही नहीं हुआ यहाँ पर, सही नहीं है मेरा, तो आंसर गलत आ रहा है, समझाओ क्या है इस क्वेश्चन में। तो वो क्या ढूंढ रहा था, भाई साहब जरूरी थोड़ी हमेशा ए और बी होगा, कभी कभी बी और ए भी तो हो सकता है। तो बी का 30,000 है ना, ए का 20,000 है, तो देखो बी का 20,000, ए का 30,000 ना, बी का 30,000, ए का 20,000, इसका आंसर है सी, है ना। बंदा सोचता है पहले वाला तो यही होगा, तो वहां पर गलती हो जाती है। तो यहाँ पर ना सर ने जो क्वेश्चन दिया ना विनोद कुमार जी ने, भाई साहब ऐसे दिए, जरा सी सावधानी हटी दुर्घटना घटी पक्का। तो जो है ना बड़े ध्यान से पढ़ने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 79 पर आते हैं। कह रहे हैं ए एंड बी स्टार्टेड अ न्यू पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अक्टूबर, बेटे डेट्स आर इंपॉर्टेंट, 2020। दे हैव डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:2। ध्यान देना है इस पर। They have contributed capital of 1 lakh and 160 respectively. ठीक है जी, calculate the amount of profit or loss to be distributed among the partner if partnership deed provides interest on capital at the rate of 10% per annum and profit for the year ending 31st March 2021 is 52,000। ठीक है, 52,000 के प्रॉफिट्स हैं, है ना, इंटरेस्ट देना है। तो जरा इंटरेस्ट निकालते हैं, 6 महीने का इंटरेस्ट बन रहा है। छोटा सा हम वो बना लेते हैं जरा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटे ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है, तो समझाने के लिए बना रहा हूँ, आप है ना, बनाओगे तो थोड़ा दिमाग चलता है ऐसे। ए का इंटरेस्ट कितना है, 1 लाख का 10%, पूरे साल का हो गया 10,000, और 6 महीने है, 1 अक्टूबर है ना, यहाँ पे ध्यान देना है। पूरे साल का 10,000, तो 6 महीने का कितना हो गया जी, 5,000 हो गया ए का। बी का कितना है
एक 60 का 10%, 16,000, तो 6 महीने का 8,000। तो बेटे 52,000 में से 13,000 गए, कितने प्रॉफिट्स बचे? 39,000 के। 39,000 के प्रॉफिट्स को बांट दो किसमें, 1:2 में। 39 को 3 से डिवाइड करो, 13,000 और 26,000। तो ये सिंपल क्वेश्चन है ना। तो ए का हो जाएगा 13, ढूंढो जरा ए का। अब देखो वही बात, क्वेश्चन में ए और बी, आंसर में बी पहले लिखा है, ए बाद में लिखा है ना। बंदा कहेगा ये आंसर, जल्दी जल्दी में बंदा इसको टिक कर देगा, 13,000 26, और है ना, खुश हो जाएगा बड़ा। 1:2 तो है, पर भाई साहब ए का 13 है ना, ए का 13 तो ये रहा, बी का 26 है, तो आंसर है ए, है ना। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो क्वेश्चन नंबर 80 पर आते हैं। तो पढ़ते बेटे क्वेश्चन नंबर 80, कह रहे हैं एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3, ठीक है, विद अ कैपिटल ऑफ 1,00,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। Calculate the amount of profit or loss to be distributed among the partners if partnership deed provides interest on capital। चार्ज हो गया जी ये तो, at the rate of 10% per annum and loss for the year is 52,000। बेटे चार्ज है और लॉस दिया हुआ है, तो चार्ज तो देने देना, चाहे लॉस ही क्यों ना दिया हो। तो यहाँ पर मैं छोटा सा P&L अकाउंट बना लेता हूँ, ठीक है। लॉस है तो यहाँ मैं डेबिट कर देता हूँ लॉस को, और इंटरेस्ट देना ही है तो वो भी यहाँ पर डेबिट साइड पर आ जाएगा। कैपिटल कितनी है, 1,00,000। डेट्स देख लो, डेट्स का पंगा तो नहीं है, डेट्स का पंगा नहीं है। तो एक्स का इंटरेस्ट कितना हो गया बेटे, 10,000 हो गया, और वाई का कितना हो गया, 8,000 हो गया। तो 52 और 10 62 और 8 70,000 का लॉस आ चुका है। लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से लॉस बढ़ गया हमारा, तो ये 70,000 आ गया मेरा। और रेशो क्या है, 2:3, ठीक है जी। तो 70,000 को डिवाइड करो बेटे 5 से, 14 पंजे 70, तो 14 × 2 28,000 आ जाएगा एक्स का लॉस, और 14 × 3 14 × 42 42,000 आ जाएगा वाई का लॉस। तो लॉस है ये, पर ये ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो ये लॉस एक्स का 42,000 ना, एक्स का तो 28,000 है ना, लॉस एक्स का 28, वाई का 42, तो इसका आंसर है बी, ठीक है जी। ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में 81 पे। कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2020 वर 2,00,000 and 1,00,000 respectively. Calculate the amount of profit or loss to be distributed among the partner if partnership deed provides for interest on capital charge, जैसे फिर से चार्ज है, at the rate of 10% per annum and profit for the year is 10,000, ठीक है जी। तो प्रॉफिट है 10,000 के, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है चार्ज। आप समझो मैंने P&L अकाउंट ही बनाया है, क्योंकि IOC को टेक्निकली मैं P&L अप्रोवेशन में डेबिट तो नहीं कर सकता ना। तो 10,000 के हमारे प्रॉफिट्स हैं, और 1 अप्रैल से दी हुई है, तो कैपिटल के 2,00,000 पे 10%, 20,000 तो हो गया बेटे ए का इंटरेस्ट, ठीक है। और बी का इंटरेस्ट कितना हो गया, 10,000 हो गया, तो 30,000 आ गया, और प्रॉफिट है सिर्फ 10,000 पे के, ये तो बेटे 20,000 का लॉस आ रहा है। और रेशो क्या है, 3:2। 20,000 का लॉस 3:2 में बांटोगे तो कितना आएगा, 12,000 और 8,000, ठीक है जी। ढूंढो, लॉस ए का 12, बी का 8, ये तो यहीं पे मिल गया, सी हो गया ऑप्शन। 81 का आंसर हो गया सी, ठीक है जी। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82, पढ़ते हैं बेटे। कह रहे हैं एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3, ठीक है। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2020 वर 5,00,000 एंड 3,00,000 रिस्पेक्टिवली। Calculate the amount of profit or loss to be distributed among the partners if partnership deed provides interest on capital at the rate of 10% per annum and loss for the year is 10,000, ठीक है बेटे। अब देखो पिछले दो क्वेश्चन में कह दिया चार्ज है, पर इस क्वेश्चन में तो नहीं कहा ना चार्ज है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ ना बताया हो तो वो क्या होती है, एक एप्रोप्रिएशन, और हमारे पास है लॉस। इंटरेस्ट देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बेटा सिंपल है ये क्वेश्चन, तो लॉस को बांट दो आप। लॉस कितना आपका 10,000 है, क्या रेशियो 5:3, 10,000 को डिवाइड करो 8 से, है ना। तो 1250 आएगा, 1250 × 5, 6250 और 3750, किसका, एक्स का, सॉरी एक्स का और वाई का। ये लॉस है, सोचो मैंने P&L बनाया हुआ है, तो एक ही ऑप्शन है सी, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 83 पढ़ते हैं जी। कह रहे वाई एंड एक्स, बेटा देखो फिर से पहले तो इसी चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाएगा ना मेंटली, कि वाई पहले है
एक्स बाद में। Y and X are partners in a firm sharing the profits and loss in the ratio of 3:2, ठीक है, with capital of 5 lakh and 3 lakh respectively. Calculate the amount of profit or loss to be distributed among the partner if partnership deed provides interest on capital at the rate of 10% per annum and profit for the year is 8,000, ठीक है जी। 8,000 के प्रॉफिट्स हैं, रेशियो है हमारी 3:2, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जरा सा बनाते हैं हम छोटा सा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूँ मैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है और प्रॉफिट्स दिए हुए हैं और चार्ज तो नहीं है ना, वो 8,000 का ही हो गया। कैपिटल है 5 लाख और 3 लाख, तो 5 लाख के ऊपर कितना हो गया बेटे, यहाँ थोड़ा सा ऐड कर लो तो 50,000 आ रहा है, बहुत बड़ी फिगर आ रही है 50,000, और एक्स का आ रहा है 30,000, ये वाई का है, ये है एक्स का। तो बेटे वही कॉन्सेप्ट आ गया, देना है पर प्रॉफिट्स इनएडिक्वेट है, प्रॉफिट्स सफिशिएंट नहीं है, तो क्या करते हैं, रेशो निकालते हैं। क्वेश्चन तो सिंपल है, 5:3 की रेशो में 8,000 को बांट देंगे, तो 5,000 किसको मिल जाएगा, y को, 3,000 किसको मिल जाएगा, x को, यही ध्यान देना है ना। तो क्या हो जाएगा आंसर, प्रॉफिट y को 3,000 नहीं, y को तो 5,000 है, प्रॉफिट y को 5,000, x को 3,000, डी हो जाएगा जिसका आंसर। आंसर भी ऐसे दिया बेटा, कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 84th क्वेश्चन। कह रहे ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, देयर कैपिटल्स आर 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इफ रेंट इज पेड टू पार्टनर ए को रेंट देना है, बट रेंट क्या होता है, चार्ज होता है 10,000 पर मंथ, ठीक है, एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1 लाख आफ्टर प्रोवाइडिंग रेंट टू अ पार्टनर। बेटे रेंट एक चार्ज है और रेंट कम करने के बाद प्रॉफिट दिए हुए हैं, तो बस ठीक है। हमें तो प्रॉफिट जो चाहिए होते हैं बांटने वाले, वो कौन से होने चाहिए, चार्जेस के बाद पर किसी भी एप्रोप्रिएशन से पहले। तो रेंट एक चार्ज है और चार्ज कम करके प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, तो हमें टेंशन ही नहीं है। तो सिंपली बेटा 1 लाख को बांट दो, और आईओसी है क्या, नहीं है, 1 लाख को बांट दो इक्वली, है ना। तो इस क्वेश्चन में तो कोई, बस ध्यान यहीं पे देना, आफ्टर प्रोवाइडिंग। जो ध्यान नहीं देगा वो रेंट का कुछ कर देगा, एडलेस कर देगा, है ना। तो 1 लाख को बांट दो सिंपली 1:1 में, 50 और 50, ये के लिखा है मैंने, 50,000 और 50,000, तो प्रॉफिट है ये, आंसर हो गया डी, ठीक है जी, ध्यान देना है बस। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 85 पढ़ते हैं। कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड शेयरिंग द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली with a capital of 10 lakh and 7 lakh respectively. Calculate the amount of profit or loss to be distributed among the partner if rent payable to partner X is 10,000 per quarter, ठीक है, and profit for the year is 30,000 before providing, अब before दिया हुआ है, पिछली बार आफ्टर दिया हुआ था, तो अब तो रेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। बिफोर प्रोवाइडिंग द रेंट टू एक्स, प्रॉफिट और लॉस शेयर्ड अमंग द पार्टनर्स निकालना है हमें, रेशो इक्वल है, तो बेटे बनाओ P&L। अभी क्या दिए हुए, प्रॉफिट दिए हुए हैं, प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 30,000 और रेंट कितना है 10,000 पर क्वार्टर, तो एक्स का रेंट कितना हो गया, रेंट जो है एक्स का हो गया बेटा 40,000, और कोई आइटम नहीं है यहाँ पे, 10,000 का लॉस आ गया, रेशियो क्या इक्वल, लॉस बढ़ जाएगा बेटे 5,000 और 5,000, देखो कौन सी ऑप्शन है, प्रॉफिट प्रॉफिट, यहाँ तो हाई, हट जाओ यहाँ से, डी लॉस 5,000, ठीक है जी। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देने वाला है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 पर आते हैं। कह रहे यश एंड पीटर आर पार्टनर्स, दे हैव प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन 31 मार्च 2021। नेट प्रॉफिट है 10 लाख, पार्टनर की सैलरी है 2 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सारे पार्टनर्स का इकट्ठा दिया हुआ है 140। पीटर इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड हिज कमीशन। प्रॉफिट्स में से सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पीटर की कमीशन माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएंगे ना, उसका 10% चाहिए पीटर को कमीशन। पर बेटा ये वही तो होता है आफ्टर का केस, जहां हमारे पास पीटर की कमीशन होती नहीं है, पर वो कहता है कि मेरी कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट्स आएंगे उसका 10%, तो उसका डायरेक्ट मेथड नहीं होता, उसके लिए इनडायरेक्ट मेथड क्या बना हुआ है, रेट अपॉन रेट प्लस 100, है ना। तो क्या करोगे आप,
10 लाख में से सैलरी माइनस कर दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस कर दोगे, उसके बाद कह रहा भाई साहब मेरी कमीशन भी माइनस कर दो, जो कि हमारे पास है ही नहीं। ये जो फिगर आएगी ना वो इसका 10% जाता है, पर मेरे पास ये फिगर होती नहीं है, ये फिगर हमारे पास होती नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ता है, ये जो स्टेज होती है इसका करना पड़ता है 10/110। यही तो आफ्टर का केस है, जहां मेरी कमीशन भी माइनस करने को बोले और मेरी कमीशन हो ना, तो इस फिगर का एक्चुअली वो 10% चाहता होता है, और ये फिगर तक ये कमीशन नहीं, तो मैं इस फिगर तक कैसे पहुंचू, तो उसके लिए रास्ता क्या बना हुआ है 10/110। आप मेरा फंडामेंटल वाला वीडियो देखोगे तो मैंने वहाँ डेरिवेशन भी बताई हुई है कि 10/110 क्यों करते हैं, है ना। फिलहाल आपको कमांड किस पे लानी है, पहचानने में कि ये बिफोर का केस है या आफ्टर का केस है ना। तो जहां मेरी कमीशन भी माइनस करने को बोले और मेरे पास मेरी कमीशन ही ना हो, तो वो बेटा आफ्टर का केस है। तो आप क्या करोगे, 10 लाख में से 3,40,000 तो माइनस कर दोगे, 660 तो कर दोगे माइनस, फिर उसका कर दोगे 10/110, तो ये आएगा बेटे 60,000। तो इसका आंसर है बी। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन रेडी 7 पढ़ते हैं। कह रहे शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बिटवीन एक्स एंड वाई इन देयर रेशियो 3:5। ठीक है, ऑप्शंस आपको नेक्स्ट पेज पे दिख रही है। ठीक है, नेट प्रॉफिट है 80,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 60,000। ठीक है, सैलरी है 20,000, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 800। ठीक है, तो बेटे हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है ना, तो बना लो जरा P&L एप्रोप्रिएशन। ठीक है, ये आपको लिखना थोड़ी है असली में, अब इस टाइम MCQ का जमाना है, पेपर वो है, हम तो आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं बस। ठीक है, नेट प्रॉफिट कितने हैं 80,000 के, IOC कितना है 60 का, सैलरी कितनी है 20 की। ठीक है, IOD तो क्रेडिट साइड पर आएगा ना, कितना है 800। तो बेटे 80,000 80,000 800, 800 रुपये के प्रॉफिट बच रहे हैं मात्र, है ना। क्या करें, तो 800 रुपये के प्रॉफिट हम बांट देंगे, क्या रेशो है 3:5, मतलब x के हो गए 300 और y के हो गए 500। ठीक है जी, तो आंसर देखो x का 300, y का 500, ये हो गया ऑप्शन। ठीक है जी, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं। ये बेटे क्वेश्चन ना बड़े ध्यान से करने वाले क्वेश्चन है, लोन वाले के लोन का इंटरेस्ट है ना, जरा सा ध्यान नहीं दिया तो गलती हो सकती है, तो पढ़ते जरा आराम से। कह रहा है लोन गिवन बाय द राम पार्टनर, ये पार्टनर ने फर्म को दिया है, कब दिया 1 अक्टूबर को। ठीक है, डेट भी ध्यान रखनी, 50,000 रुपये का। लोन गिवन बाय फर्म टू मोहन अ पार्टनर ऑन 1 दिसंबर 2020। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन लोन बाय राम एट 8% पर एनम बट साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन टू मोहन। बेटे हमने एक चीज पढ़ी है, मैंने कई बार बता दी आपको भी, जब पार्टनर फर्म को लोन देता है तो जो रेट तय है उस रेट पे उसको इंटरेस्ट देंगे हम, पर अगर तय नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बीच में आ जाती है कि भाई साहब 6% तो देना ही देना है। पर जब फर्म पार्टनर को देती है तो उससे इंटरेस्ट लेना है किस रेट पे, जो इंटरेस्ट तय है। बट अगर दिया नहीं हुआ, तय नहीं है, तो 0% इंटरेस्ट। वही सिचुएशन आ रही है इस क्वेश्चन में। राम ने फर्म को दिया हुआ है, उसका रेट तो दिया हुआ इन्होंने 8% पर एनम, ना देते तो 6% हो जाता, बट जो फर्म ने मोहन को दिया ना उस पर साइलेंट है डीड, तो भाई साहब नहीं लेना उस पर इंटरेस्ट। और प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इज 10,000। तो बेटे बनाते हैं जरा सा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाना पड़ेगा हमें। 10,000 के प्रॉफिट है, तो राम ने जो फर्म को लोन दिया हुआ उस पर तो उसको इंटरेस्ट देना है ना, 50,000 के ऊपर 8%, 4,000 इंटू 6/12, 1 अक्टूबर है ना, कितना हो गया 2,000 हो गया। समझ रहे हो ना बेटे, सिंपल है, नहीं तो करके दिखाना पड़ेगा मुझे। 50,000 का 8% इंटू 6/12, 2,000 आ गया, 8,000 के प्रॉफिट बच गए, है ना। क्योंकि इससे तो हमने इंटरेस्ट लेना नहीं, इससे लेना होता तो यहाँ पर क्रेडिट हो जाता। अब ये 8,000 के प्रॉफिट्स बट जाएंगे, क्या रेशियो है 1:1। अब बेटे प्रॉफिट में इस अकाउंट में थोड़ी बांटूंगा, बट हम MCQ के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए बता सकता हूँ कि प्रॉफिट हो जाएंगे 4,000 4,000। नहीं तो होगा क्या, ये 8,000 के प्रॉफिट्स कहाँ जाएंगे, पहले P&L एप्रोप्रिएशन में जाएंगे, वहां पर बटेंगे, है ना। पर समझ में तो आ गया ना आपको। तो 4,000 के प्रॉफिट्स बट रहे हैं, आंसर क्या हो गया 5 5 41 41 प्रॉफिट ना, डी प्रॉफिट टू राम एंड मोहन 4,000 4,000, आंसर है डी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 89 पर आते हैं।
अब यहाँ पर और ध्यान से देखना आपने, लोन एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। लोन गिवन बाय एक्स टू द फर्म, फिर से पार्टनर ने दिया फर्म को 1 जुलाई को दिया, ठीक है जी, 1,00,000 रुपए का। लोन गिवन बाय द फर्म टू वाई, फर्म ने दिया वाई को। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन लोन टू वाई, अब वाई के लोन वाला बताया हुआ है 10%, मतलब लेंगे हम, छोड़ेंगे नहीं अब वाई को। बट साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन बाय एक्स, इस पर साइलेंट है तो इसको दे देंगे 6%, बिल्कुल देंगे जी, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च इज 8,000, कह रहा है बताओ जी कितना बांटेंगे, करके देखते हैं। छोटा सा बनाओ P&L, है ना, आराम से करना है बेटे, जो चीज़ कर रहे हो उसको आराम से करो, ठीक है, टाइम वेस्टेज बचाओ अपनी। तो कितने प्रॉफिट्स दिए हमें, 8,000, 8,000 के प्रॉफिट्स हैं। लोन गिवन बाय एक्स टू द फर्म, तो एक्स को कितना इंटरेस्ट देना हमने, 1,00,000 का 6%, 6,000 इंटू 9/12, 4500 हो गया, ठीक है जी, बेटा करोगे ना कैलकुलेशन, कर लोगे आप। और लोन गिवन बाय फर्म टू वाई, फर्म ने जो वाई को दिया बेटे उसका तो इंटरेस्ट हमने लेना है ना, वो तो हमारे लिए इनकम है, तो वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पर रहेगी। कितना है, 50,000 का 10%, 5,000 इंटू 6 महीने, 2,500 हो गया, मानते हो इस बात को, तो कितना हो गया बेटे, 10,500 हो गया, और 45 हो गया। प्रॉफिट्स कितने रह गए, 6,000 के रह गए। बांटूंगा P&L एप्रोवेशन में, पर अभी तो बेटा हम यहीं पे बांट के दिखा देना, हमने तो MCQ करके आंसर निकालना है। 6,000 को 3:2 में बांट दो, 3600 और 2400, 3600 और 2400 ढूंढो जरा कहाँ है, ये 3600 और 2400, सी है इसका आंसर, ठीक है जी, 89 का हो गया सी। मिलते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 90 पढ़ते हैं बेटे। कह रहे हैं ईशा एंड नव्या आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3। लोन गिवन बाय ईशा टू द फर्म, ईशा ने फर्म को दिया है, कब दिया है, 1 अक्टूबर को, कितने का, 1,00,000 का, ठीक है। लोन गिवन बाय फर्म टू नव्या, ठीक है, ऑन 1 दिसंबर 2020, 60,000 रुपये का। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ईशा एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ईशा वाला 10% है, एंड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय नव्या एट 8% पर एनम। हमने जो नव्या को दिया है उस पर हमने लेना है उससे 8% पर एनम, ठीक है जी। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वाज 2,400। बेटा बनाओ फिर से क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने हैं हमारे पास प्रॉफिट्स, कितने गिवन है, 2,400 के। तो ईशा ने तो फर्म को दिया हुआ है, उस पर तो हमें इंटरेस्ट देना है 1,00,000 का 10%, कितना हो गया, 10,000 पर 6 महीने, कितना हो गया, 5,000 हो गया। यहाँ अभी बस मैं लिख रहा हूँ ईशा, ये हमने उसको देना है इंटरेस्ट, चार्ज है जो कि, ठीक है। और नव्या ने दिया हुआ फर्म को, उससे हमने इंटरेस्ट लेना है 60,000, कितना, 60,000 का 8%, और कितने महीने, 4 महीने, है ना। 8 6 4800 हो गया, 4800 इंटू 4/12, मतलब 3 से डिवाइड कर दो, 1,600 हो गया, ठीक है जी। बस इतनी है कहानी। तो 5,000 इधर आ गया, 5,000 इधर आ गया, 5,000 में से 4,000 गया, 1,000 का लॉस आ रहा है। लॉस तो वैसे भी मैं P&L में बांट सकता हूँ, है ना, अभी तो मैंने आपको प्रॉफिट भी वहीं बांट के दिखाया क्योंकि हमने निकालना है आंसर। इसको बांट दो 7:3 में, क्या हो गया, 700 और 300। 700 किसका है, ईशा का, 300 किसका, नव्या का। अब ढूंढो नीचे, 700 300 लॉस, ये तो लॉस, ठीक है, तो ये हो गया सी, 700 टू ईशा, नव्या का 300, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। लोन गिवन है मिसेस वाई, मिसेस है बेटे, ध्यान दो, मिसेस वाई एट द रेट ऑफ 10% पर एनम टू द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2020, 2,00,000 रुपए का। लोन गिवन बाय एक्स टू द फर्म, एक्स ने दिया फर्म को, ठीक है, ऑन 1 अक्टूबर 2020, 1,00,000 रुपए का। देर इज नो पार्टनरशिप डीड, थोड़ा छोटा आ रहा है ना। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च वॉज 8,000। प्रॉफिट एंड लॉस शेयर बाय द पार्टनर्स निकालना है बस हमें। बेटे फिर से बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट्स कितने हैं, 8,000 के। लोन गिवन बाय मिसेस वाई, मिसेस वाई को इंटरेस्ट देना 10% पर एनम के हिसाब से, वो भी तो चार्ज है, 2,00,000 का 10% कितना हो गया, 20,000, ठीक है। ये है मिसेस वाई का इंटरेस्ट, ठीक है जी। और लोन गिवन बाय एक्स टू द फर्म, 1,00,000 का कितना परसेंट, डीड कुछ दिया हुआ परसेंटेज नहीं दिया, नो पार्टनरशिप डीड, 6% हो गया। 1,00,000 का 6%,
इंटू 6 महीने, 3,000 रुपया हो गया जी, हो गया बिल्कुल 3,000 रुपया। और कुछ है नहीं क्वेश्चन में, है ना, और हमने तो किसी पार्टनर को दिया नहीं वह इस क्वेश्चन में, तो ये हो गया 23,000, यहाँ आ गया 23,000, 23 माइनस 8, 15 का आ गया बेटा लॉस। रेशो दी हुई है इक्वली, तो कितना बढ़ जाएगा 7500 और 7500, तो देखो जरा, सी हो गया इसका आंसर। सिंपल, जब 7500 होता है ना, जब आंसर सही आ रहा होता है ना बेटा, ऑप्शन ही वही नजर आती है, ऐसा देखा होगा आपने भी। तो क्वेश्चन नंबर 92 पढ़ते हैं। कह रहे वान्या और मान्या आर पार्टनर्स, दे हैव प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एट द एंड ऑफ ईयर 31 मार्च 2021 पर्टिकुलर्स। वान्या और मान्या के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड है 44 और 40, सैलरी अलाउड टू पार्टनर्स 2,61,60, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इतना चार्ज करा है, प्रॉफिट शेयर, प्रॉफिट दिए हुए हैं, मांगा गया है, व्हाट वाज नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हमें निकालना है बेटे। बैकवर्ड कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, घबराने की बात नहीं है, आप क्या करो सिंपली बनाओ पीएनएल एप्रोप्रिएशन, है ना, ये मैं बना रहा हूँ पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना रहा हूँ। ये जो प्रॉफिट जिससे हम स्टार्ट करते हैं ना, ये हमसे मांग रहे हैं, वो नहीं दिया हुआ, तो कोई टेंशन नहीं है, जो चीज़ें डेबिट पे आती है वो डेबिट पे डाल दो, जो चीज़ें क्रेडिट पे आती है क्रेडिट पे डाल दो, अपने आप बैलेंसिंग फिगर से निकल कर आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हुआ है 44 और 40, इकट्ठा लिख दूँ 84,000, ये क्या है आईओसी। सैलरी अलाउड टू पार्टनर्स 2,00,000 और 1,60, 3,60 लिख दूँ, इकट्ठा बेटे लिख देता हूँ, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, ये तो इस साइड आएगा 12,500 और 10,000, 22,500, ये है आईओडी। और प्रॉफिट बटे हैं कितने 1,00,000 और 78,500, 1,78,500 के प्रॉफिट बढ़ चुके हैं इनके बीच में। अब बेटे डेबिट साइड ही बढ़िया, देखो आप डेबिट साइड का करो टोटल, उसमें से माइनस करो 22,500, वही होगा आंसर आपका। टोटल जरा कर लेता हूँ, 84,000 प्लस 360 प्लस 1,78,500, टोटल आ रहा है बेटे 6,22,500, 6,22,500, 6,22,500 में से गए 22,500, आंसर आ गया 6,00,000। देखो बेटे 6,00,000 है, 6,00,000 बी हो गया जी इसका आंसर। समझ में ये बात, कुछ नहीं करा मैंने, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी डाल दिया, नेट प्रॉफिट अपने आप निकल कर बाहर आ गया। ठीक है बेटे, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 93, ये बेटे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। पिछले हफ्ते मेरे किसी स्टूडेंट ने मेरे से पूछा, तो मैंने कहा यार क्वेश्चन तो बढ़िया है, क्वेश्चन में दम है ना, तो करते हैं ज़रा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो आप जीक्यू की कैटेगरी वाला क्वेश्चन समझो और ज़रा कर दे। कह रहा है मैनेजर एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, दे हैव प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मैनेजर सैलरी है 20,000 पर क्वार्टर, ठीक है, चार्ज है ध्यान रखना 80,000 हो जाएगी पूरे साल की। मैनेजर की कमीशन, मैनेजर की कमीशन की बात हो रही है, मैनेजर की कमीशन है 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, प्रॉफिट में से उसकी कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएंगे उसका 10%, मतलब ये आफ्टर का केस बन गया, ठीक है ना। टोटल रिम्यूनरेशन है सैलरी और कमीशन मिला के मैनेजर की जो है 1,40,000। देखो बेटा ये 20,000 पर क्वार्टर है, इंटू 4 कर दो पहले तो, है ना, कितना हो गया 80,000 की सैलरी होगी, सैलरी है 80,000 की और सैलरी प्लस कमीशन है 1,40 की, तो बेटा कमीशन कितनी होगी 1,40 में से 80 निकाल दो, 60,000 की कमीशन होगी या नहीं होगी, है ना, ये तो सिंपल है। अब कह रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन वॉस, यहाँ पे ध्यान से समझो जरा। सपोज करो प्रॉफिट थे एक्स के, एक्स में से पहले माइनस हुई होगी मैनेजर की सैलरी, है ना 80,000 रुपये की, फिर जो माइनस करके अमाउंट आया होगा ना, इस अमाउंट का एक्स माइनस 80,000 का हमने करा होगा कमीशन निकालने के लिए, है ना, 10/110, तो वो आया होगा 60,000। आ रही बात समझ, तो पहले तो मैं ये निकालूंगा वैल्यू, कौन सी वैल्यू निकालूंगा जिस पे कमीशन निकली हुई है, फिर उसमें मैं जोड़ दूंगा 80,000, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, है ना। पहले मुझे एक्स माइनस 80,000 निकालना है, सपोज कर लो आप, कह लो आप, है ना, तो मैं निकाल रहा हूँ प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं निकाल रहा हूँ पहले प्रॉफिट आफ्टर सैलरी बिफोर कमीशन, तो उसको मैं 1 मिनट के लिए वाई ले लेता हूँ, वाई इंटू 10/110 बेटे कितना है 60,000। अरे बात समझ,
क्योंकि मेरे को फाइनली तो निकालना है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन, है ना। तो मैंने सैलरी माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट्स आते हैं ना, जिस पे हम कमीशन निकालते हैं 10/110, वो ढूंढ रहे हैं पहले। तो मेरे को कमीशन का अमाउंट तो मालूम है, ये भी मालूम है कि 10/110 करके ये कमीशन निकाली गई है, तो वो अमाउंट ढूंढना है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, वाई इंटू 10/110 को 60,000 कर लूँगा अगर, तो वाई क्या हो जाएगा 60,000 इंटू, इसको मैं काट दूँ, इंटू 11 हो जाएगा, 6,60,000 हो गया। ये पर बेटा ये नहीं है, उसने पूछा है प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन, ये है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, कमीशन वाले प्रॉफिट आ गए हैं। 660 का 10/110 करा होगा तो 60,000 आया होगा। अब वो कह रहा है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी, तो इसमें बेटे अब सैलरी ऐड करनी पड़ेगी ना, बिफोर तक जाना है तो 740। समझो बात को ध्यान से, कहानी यहां से स्टार्ट हुई होगी। तो 740 की अगर मैं आपको प्रॉफिट दे देता, उसमें से कहता भाई मैनेजर की सैलरी 80,000 की, आप माइनस करते, फिर मैं कहता तो 660 आ जाता, फिर मैं कहता इस प्रॉफिट पे में से कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएंगे उस पे चाहिए उसको कमीशन, तो आप 660 का 10/110 करते, 60,000 की कमीशन आ जाती, माइनस करते तो 6 लाख के प्रॉफिट फाइनल वाले आ जाते, है ना। तो 6 लाख में 60,000 ऐड करो, 660 पे पहुंचे पहले आप, फिर 80,000 और ऐड कर दो, तो 7,40,000। बेटे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, सी हो गया इसका आंसर ना। बैकवर्ड कैलकुलेशन है बट सावधानी रखनी है, दिमाग खुला रखना है, समझ में आनी चाहिए एक एक स्टेप, ठीक है। चलते हैं आगे, 94 क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1/10 विद कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एज पर पार्टनरशिप डीड, बट इज साइलेंट अबाउट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है जी। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इज 16,000 बिफोर प्रोवाइडिंग द अबव। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना है ना, पर साइलेंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस विल बी, ठीक है जी। तो बेटे 16,000 के प्रॉफिट्स हैं, यहाँ पे कर देता हूँ, है ना, जगह के अभाव में क्या करें। 16,000 के प्रॉफिट है, कैपिटल है 2 लाख, रेट है 10%, 2 लाख का 10% होता है 20,000 पर 1/10, कितना इंटरेस्ट हो गया ए का 10,000। इतनी कैलकुलेशन तो समझ जाओगे ना, ओरली कर रहा हूँ तो मैं जो। अब 1 लाख का 10%, 10,000 इंटू 6 महीने, 5,000 हो गया। ये है आईओसी 15,000 का, ये मैंने 5,000 लिखा है बेटे, है ना, प्लीज कॉपरेट। तो 16,000 माइनस 15,000, 1,000 के प्रॉफिट बचे शेष, किस रेशियो में बढ़ जाएंगे, इज साइलेंट अबाउट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो इक्वल बढ़ जाएंगे, 1,000 के बढ़ जाएंगे 500 500, है ना। तो आंसर है बेटे क्या पूछ रहा है, 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट, ए का भी 500 बी का भी 500, तो प्रॉफिट 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट 500 हो गया, आंसर सी हो गया जी आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था वैसे ये। 95 क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 फरवरी, बेटा डेट्स देखो 1 फरवरी को, विथ कैपिटल ऑफ 1,80,000 एंड 1,20 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज 2 महीने हुए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज भी दिया हुआ है, ध्यान देना बस डेट का, इस प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। छोटा सा क्वेश्चन, सब कुछ डाला हुआ है। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 4,800, ठीक है जी, प्रॉफिट है 4,800 की। तो जरा बनाते हैं जरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता हूँ, क्योंकि आईओसी चार्ज बोला हुआ है। तो प्रॉफिट है हमारे 4,800 के, ठीक है। इंटरेस्ट निकाल लो पहले, 1,80,000 का 10% कितना हो गया, 18,000 हो गया। 18,000 का 2 महीने का 2/12, 18,000 का 2/12 मतलब 6 से डिवाइड कर लो, 3,000। ये जो कैलकुलेशन ओरली हो सकती है बेटा वो तो कर ही लेते हैं ना, ठीक है। फिर 1/20 का 10% 12,000 पूरे साल का, फिर 12,000 का 2/12 मतलब 6 से डिवाइड कर दो, 2,000 हो गया जी 2,000। क्या है ये, आईओसी, जो कि है चार्ज, और ये कौन सा अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बेटा 200 का लॉस आ गया, और रेशियो क्या है 3:2। क्या पूछ रहा है, वाई, वाई कौन सा दूसरा वाला बंदा, तो वाई का लॉस कितना हो गया, 200 का 2/5, है ना, 80 रुपये। 80 रुपये बेसिकली वाई का लॉस है, और एक्स का है 120 पर, हमसे मांगा किसका है, वाई का। तो डी, डी इज द आंसर। आती है बात समझ।
ध्यान से करने वाले क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ऐसे बनाए हैं, मैंने पहले भी कहा था, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, जरा सा आपने नजर हटाई क्वेश्चन हो गया गलत। यहाँ 1 फरवरी दे दी, देखो आप। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटे, बड़े ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है ये, है ना। ये भी मेरे से पूछा था किसी बच्चे ने। तो जब बच्चा कोई क्वेश्चन पूछता है ना, वहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं हमें पहले ही। तो क्वेश्चन नंबर 96 पढ़ते हैं जरा। कह रहे ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का 10,000 है, पहले पढ़ लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ नहीं बताया, एप्रोप्रिएशन है। इंटरेस्ट ऑन बी की कैपिटल एप्रोप्रिएशन है। ए की सैलरी चार्ज है, ठीक है। बी की सैलरी एप्रोप्रिएशन है। ए की कमीशन चार्ज है, बी की कमीशन एप्रोप्रिएशन है ना। रेंट पेड टू अ पार्टनर चार्ज है ये भी। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए पार्टनर ये भी चार्ज है, ठीक है। प्रॉफिट फॉर प्रोवाइडिंग द अबव इज 33,000। कह रहा है बताओ बी का प्रॉफिट का शेयर कितना हो, है ना। बेटे पहले ना जरा सा मैं बना लेता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इतने सारे चार्जेस दिए हुए हैं, ठीक है। आप बिना बनाए भी कर सकते हो, आप प्रॉफिट में से सीधी चीज़ें माइनस कर दो चार्जेस वाली। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ ताकि दिमाग में जल्दी जाए कि भाई ऐसे ही तो करते थे हम। तो प्रॉफिट कितने हैं, 33,000 के। सारे चार्जेस को कर दो डेबिट। पहला चार्ज क्या है, ए की सैलरी कितना, 4,000। दूसरा चार्ज ए की कमीशन कितनी, 3,000। तीसरा चार्ज रेंट कितना, 10,000। फिर इंटरेस्ट लोन में पार्टनर 5,000। और तो नहीं है चार्जेस, नहीं और नहीं है। 10 और 5 15 और 3 18 और 4 22,000 के तो बेटे चार्जेस ही हैं। 11,000 के बचे प्रॉफिट्स। ये हैं हमारे नेट प्रॉफिट जो कि जाते हैं कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। मानते हैं इस बात को ना, ठीक है। अब जरा आगे देखते हैं। अब मेरे को एप्रोप्रिएशन डेबिट करनी है, मेरा आंसर आ जाएगा। पर देखो जरा कहानी है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का है 10,000, बी का है 5,000, 15 तो यही हो गया। और क्या है, बी की सैलरी है 3,000, बी की कमीशन है 4,000। तो बेटे खाली एक चीज़ होती ना, नॉर्मली अभी तक इतने क्वेश्चन देखे हमने, क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था खाली। प्रॉफिट्स कम थे तो चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में निकाल लिया हमने। एक एक चीज़ थी उसकी रेशो निकाल ली। अब ए की भी 2 चीज़ें, बी की भी 2 चीज़ें, प्रॉफिट कम है, ऐसे में पता है क्या करा जाता है, पहले हिसाब लगा लो ए को टोटल क्या क्या मिलना है, आईओसी सैलरी वगैरह वगैरह जो मिलना है, कमीशन, ए का अलग हिसाब लगा लो, बी को क्या क्या मिलना है वो हिसाब लगा लो, फिर इनकी रेशो निकालो अब, है ना। अब अकेले अकेले आईओसी आईओसी की रेशो, सैलरी सैलरी की रेशो, ऐसे नहीं चलेगा काम, है ना। तो अब देख लो, पहले मैं यहाँ पर आ जाता हूँ कि भाई ए को क्या क्या मिलना था। ए को मिलना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 रुपये का, आईओसी है, रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ। और क्या मिलना है ए को, ए को तो और कुछ नहीं मिलना। बी को क्या मिलना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, ये बी लिख देता हूँ, यहाँ ए लिख देता हूँ। यहाँ 5,000 मिलना है बी को आईओसी, ठीक है। और बी को मिलनी है सैलरी, ये बी की है, कितनी है जी, 3,000 सैलरी है। और बी की कमीशन है 4,000, यहाँ पे बी लिख देता हूँ, 4,000 कमीशन होगी, ठीक है। और देखो कुछ तो नहीं है, और कुछ नहीं है, सबको कंसिडर कर लिया हमने। तो ए को मिलना है 10,000, 5 और 3 8 और 4, बी को मिलना है 12,000। तो अब देखो ए को मिलना है 10 और बी को मिलना है 12,000, टोटल मिलना है 22,000 पर प्रॉफिट्स कितने हैं, 11,000। तो ए और बी को जो मिलना है ना, अब इसकी रेशो निकाली जाएगी, है ना। रेशो में एप्रोप्रिएशंस की ही निकाल रहे हैं, पर ए की एप्रोप्रिएशंस वर्सेस बी की एप्रोप्रिएशंस, इनकी रेशो निकालो। अब 10,000 और 12,000 की रेशो हो गई बेटे 5:6, और बात हो रही है सिर्फ बी की। तो बी को 11,000 में से कितना मिलेगा, 11,000 का 6, बी है ना, ये बी की है ना, 5:6, 6/11, तो ये हो जाएगा 6,000। इतना बढ़िया क्वेश्चन है, मुश्किल थोड़ी है, बढ़िया है, जरा सा ध्यान हटाया क्वेश्चन गया हाथ से। और ये पॉइंट बड़ा अच्छा है भाई साहब, बहुत कम क्वेश्चंस में आता है ये पॉइंट, आप जो भी किताब से पढ़ते हो ना, बहुत कम क्वेश्चंस में ये पॉइंट है, एक आधे में है, बहुत कम में आता है। तो ये क्वेश्चन जब हम करते जाएंगे बार बार ऐसे क्वेश्चंस, है ना। तो अब कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जब अपने बच्चों को करवा रहा हूँ, पहले में उनको मुश्किल लगते थे, पर बार बार वो क्वेश्चन आते रहते हैं ना, इनएडुकेट प्रॉफिट्स के क्वेश्चन आ गए, शेयर्स में कई क्वेश्चन ऐसे आ गए, और वो मुश्किल क्वेश्चन बार बार करने की वजह से आसान लगने लग जाते हैं उनको, है ना। बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं उस तरह के,
तो आसान लगने लग जाते हैं। तो इसका आंसर है बी को मिलेगा 6000। देखो ज़रा कहाँ, बी विल गेट 6000। बढ़िया क्वेश्चन था। तो हम कहते हैं जीक्यू की कैटेगरी के क्वेश्चन, वीजीक्यू भी कह सकते हो। वेरी गुड क्वेश्चन। मैं एक नई सीरीज अभी बनाने वाला हूँ वीजीक्यूज की। अगर आप यहाँ तक आए हो इस तक, है ना, 96 क्वेश्चन पे हो, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मैं वीजीक्यू सीरीज कुछ क्वेश्चंस की बनाऊंगा। जितने क्वेश्चंस मैं बना पाया पेपरों से पहले आपके, तो उसमें मैं एक आधा क्वेश्चन ही डाला करूँगा उस वीडियो में। तो वो चुन चुन के जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है वो अलग से डालता रहूँगा। ये सारे क्वेश्चन भी जरूरी है बेटे। कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के बाद जब आप ये 100-150 क्वेश्चन एक एक चैप्टर के लगा लोगे ना, आपका चैप्टर साइड पर हो जाएगा। बट उन अकेले अकेले क्वेश्चन को भी बीच बीच में देखते जाओगे तो आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत और रिवाइज होता रहेगा, डेवलप होता रहेगा, दिमाग थोड़ा और खुलता रहेगा। तो चलते हैं आगे 97 क्वेश्चन पे। विनोद एंड युवराज, है ना, आर पार्टनर्स। विनोद विड्रू 50,000 एंड युवराज विड्रू 40,000 ड्यूरिंग द ईयर फॉर देयर पर्सनल यूज। ड्रॉइंग्स दी हुई है। देयर वॉज द लॉस ऑफ 2500 ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है। एज पर द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज एट 10% पर एनम। विनोद शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस। ठीक है। अब बेटे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो लॉस में भी पार्टनर से ले लिया जाता है, उल्टा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से हमारा लॉस कम हो जाता है ना। तो ये तो हम लेंगे। तो बनाते क्या है इसमें, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं जरा। हमें दिया हुआ लॉस, लॉस में यहाँ पे डेबिट कर रहा हूँ, जैसे कि ये पीएनएल से आता है ना लॉस, यहाँ पे मैंने डेबिट कर दिया। चलो, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट करना है। कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बेटे हमने एक बात पढ़ी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। व्हेन अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज गिवन and date of withdrawal is not given but the rate of interest is given on per annum basis। ड्राइंग्स का अमाउंट दिया हो पर डेट ना दी हो कि पैसा निकाला कब है, पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर एनम बेसिस पे हो, तो क्या माना जाता है कि ये पैसा ऑन एवरेज 6 महीने के लिए यूज हुआ है। यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं, 6 पे 12 करना भूल जाते हैं। तो इंटरेस्ट जो निकालना है हमने किसका, विनोद का, 50,000 का 10%, 5,000 इंटू 6 पे 12 कितना हो गया, 2500। युवराज का 40,000 का 10%, 4,000 इंटू 6 पे 12 कितना हो गया, 2,000। ठीक है, 2,000। अभी देखो बहुत कम क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऐसे जो आपने कराए हुए हैं कहीं पे भी। लॉस है आपके पास और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लॉस के अमाउंट से ज़्यादा हो गया। मेरा कॉन्सेप्ट वाला वीडियो को भी आप देखोगे ना, पहला वीडियो जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन, वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि लॉस के केस में भी हमारे पास प्रॉफिट्स यहाँ पे बढ़ सकते हैं। कब, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लॉस के अमाउंट को पार कर जाएगा, है ना। तो अब देखो लॉस था पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लॉस के अमाउंट से ज़्यादा हो गया, तो हम वापस से आ गए कितने में, प्रॉफिट्स में आ गए। 2500 का लॉस था पर 4500 का ऐड भी था, हम 2,000 के प्रॉफिट में आ गए। अब अगर एप्रोप्रिएशंस होती तो मैं 2,000 तक की एप्रोप्रिएशंस कर पाता। बेटे ये बात ध्यान रखो, जरूर थोड़ी इस क्वेश्चन के थ्रू जो मैं और इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो काम आ जाएगी आपको किसी और क्वेश्चन में। अगर सपोज अब एप्रोप्रिएशन भी होती 3,000 रुपये की, तब उन 3,000 की एप्रोप्रिएशंस की वजह से लॉस नहीं आ सकता था। तो हमें कहता है भाई 3 में से मैं 2,000 तक की ही एप्रोप्रिएशंस कर पाऊंगा, तो 2,000 तक की तो फिर भी कर पाता। अब कोई एप्रोप्रिएशन नहीं है तो 2,000 के प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। रेशो दी हुई है, नहीं दी हुई, तो विनोद का शेयर और युवराज का शेयर 1,000 हो जाएगा, है ना। तो विनोद शेयर ऑफ प्रॉफिट 1,000 इसका आंसर, 1,000 के प्रॉफिट बांट दिए। बढ़िया क्वेश्चन था जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 पर आते हैं। कह रहे राज एंड सीमा स्टार्टेड अ पार्टनरशिप फर्म ऑन 1 जुलाई 2018। अगेन बेटा डेट्स आर इंपॉर्टेंट। They agreed that Seema was entitled to a commission of 10% of the net profit after charging Raj salary of 2,500 per quarter and Seema's commission। है ना, वही वाला केस है कि सीमा को जो कमीशन देनी है प्रॉफिट्स में से राज की सैलरी और सीमा की कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट्स आएंगे उसका 10%। तो बेटे मतलब सीमा की कमीशन तो होती नहीं है हमारे पास, तो आफ्टर का केस बन गया। तो हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा राज की सैलरी माइनस कर सकते हैं। राज की सैलरी माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसका कर देंगे हम 10/110। पर यहाँ पर जो बच्चे गलती करते हैं, 2,500 पर क्वार्टर दिया हुआ है, बच्चे पढ़ते आ रहे शुरू से, पहली क्लास से हम भी पढ़ाते आ रहे हैं बच्चों को, क्वार्टर हो तो बेटे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्वार्टर हो तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। बेटे डेट भी तो देखोगे, 1 जुलाई दिया हुआ है
1 जुलाई से तो उसका पार्टनरशिप चालू हुई है, तो 31 मार्च तक कितने क्वार्टर बीते हैं? 3 क्वार्टर बीते हैं। यहाँ पर बच्चा करता है गलती, और जहाँ पे आपने नहीं करनी है ना। तो प्रॉफिट कितने हैं? प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग राज सैलरी एंड सीमास कमीशन 227,500 के प्रॉफिट्स है। तो 3 क्वार्टर है ना बेटे, 3 क्वार्टर की सैलरी कितनी होगी उसकी? 7500 की सैलरी हो गई, 2 लाख आ गया, और 2,20,000 आ गया। अब वो कह रहे हैं इसमें से सीमा की कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट्स आएंगे उसका 10%, तो यही तो होता है आफ्टर का केस। इसका कर दो 10/110, तो 2 20 का 10/110, 20,000 की आ गई कमीशन। सीमा की कमीशन ही मांगी है ना, तो सीमा जी की कमीशन होगी बेटे 20,000। 2019 कंपार्टमेंट वालों को दी। क्यों करते हैं कंपार्टमेंट वालों के साथ ऐसा, मुझे कभी समझ में नहीं आया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। कह रहे ए एंड बी एंटर इनटू द पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 नवंबर 2020 विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख ईच। ठीक है जी, 5 लाख ईच। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड अमाउंटिंग टू 12,000 पर एनम टू ईच पार्टनर। बेटे ध्यान देना ईच पे, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल्स। कह रहे हैं कैपिटल जितनी मर्जी हो, मौज कर दी है ना। कैपिटल जितनी मर्जी हो, 12,000 पर एनम के हिसाब से तो देना ही देना है ड्यूरिंग द ईयर, एंड सैलरी टू बी इज 12,000 पर एनम। फिर से बेटे बंदा कहता है वाह बड़ा आसान क्वेश्चन है। बेटे डेट तो देखो, 12,000 पर एनम का इंटरेस्ट दे रहे हैं, 1 नवंबर को पार्टनरशिप स्टार्ट हो रही है, पूरे साल का इंटरेस्ट थोड़ी दे दोगे आप। यहाँ पे क्या ध्यान देना है? महीने, है ना। और प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 40,000। तो बेटे ए शेयर ऑफ प्रॉफिट तो मांगा है, 40,000 के प्रॉफिट पहले यहाँ लिख दो। आईओसी दे दो दोनों को ऊपर, कितना कितना दोगे? नवंबर से लेकर मार्च तक का 5 महीने का आईओसी दोनों को देना है। 12,000 पर एनम है ना, तो 12,000 पूरे साल का है ना, 5 महीनों को 12,000 थोड़ी दे दूंगा, है ना। मामा जी का लड़का थोड़ी है हमारे। तो कितना हो जाएगा? ए का 5,000, बी का भी 5,000 हो जाएगा, और बी को सैलरी देनी है 12,000। अरे पर एनम है, तो 5 महीने की सैलरी दूंगा ना यार। सैलरी दे दी बी को, ए की सैलरी नहीं है, देखो आप ध्यान से, सैलरी टू बी है, आईओसी दोनों को है ईच। ठीक है जी, तो 40,000 में से 15,000 के खर्चे आ गए, 25,000 के बचे प्रॉफिट। रेशो दी हुई है, ढूंढो जरा। रेशो नहीं दी हुई, तो 25,000 के प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, 12,500 और 12,500, है ना। एक है, एक आ गया 12। फिर प्रॉफिट कितना जी? 12,500। ठीक है, क्वेश्चन 99 हो गया बेटे। सेंचुरी मारने वाले हैं हम अभी, मार के ही करेंगे, है ना। रात हो रही है आप पता नहीं किस टाइम देख रहे हो, तो सेंचुरी मार के चैप्टर ये वीडियो ख़त्म करते हैं, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में जरूर कुछ अच्छी बात होगी। 2वां क्वेश्चन है। कह रहा है ए एंड बी एंटर इनटू पार्टनरशिप और 15 नवंबर 2020। देखो जी 15 नवंबर 2020 से पार्टनरशिप चालू करवा रहे हैं सर, विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। दे इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 15 दिसंबर। सब कुछ बीच में ध्यान से। ए एडवांस 2 लाख बाय वे ऑफ लोन, ए ने लोन दिया है फर्म को, ठीक है जी, विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। कोई बात नहीं, 6% पर एनम तो है ही हमारे पास वही। ऑन 1 जनवरी 2021 फर्म गेव अ लोन ऑफ 40,000 टू बी। फर्म ने भी लोन दिया है, कब दिया है? 1 जनवरी को। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड शोड अ प्रॉफिट ऑफ 2 लाख बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर द अबव। बेटे इस लोन के बारे में तो कुछ बताया नहीं, और मैं अब आपको इतनी बार तो मैं ही बता चुका हूँ आपको, है ना, 2-2.5 वीडियो में ही, कि जब पार्टनर फर्म को लोन देता है कुछ ना बताया हो, 6% पर एनम, ये बात घर कर लो अब आप। और जब फर्म पार्टनर का लोन देती है और कुछ ना बताया हो, कितना इंटरेस्ट है? 0% का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। जो फर्म ने लोन दिया है बी को, इसका ट्रीटमेंट नहीं करना। तो बनाते हैं जरा सा छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पर बना देता हूँ। कितने प्रॉफिट है बेटे? 2 लाख रुपए के प्रॉफिट है। ए को तो देना है ना इंटरेस्ट ऑन लोन, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कैलकुलेशन करनी नहीं। 2 लाख पे कितना है? 15 दिसंबर हो गया, 3.5 महीने हो गए, 3.5/12 पहले। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? कुछ नहीं बताया, 6% है, 6%। तो ये हटाओ जरा, इसको नीचे लगाओ 0। ठीक है जी,
2 जीरो ये काटो, 1 जीरो ये काटो, और यहाँ से काटो 3 जीरो, ठीक है। और ये काटो 6, ये काटो 2, और ये हो गया 100 ये 3500 हो गया बेटा। कैलकुलेशन मैंने कर दी बीच में, पर इंटरेस्ट कितना हो गया 3500। मोटी बात, 2 लाख माइनस 3500, प्रॉफिट कितने बच रहे हैं? 2 लाख माइनस 3500 कितने हो गए जी? 1,96,500, 1,96,500, 2 लाख हो गया। तो अब रेशो दी हुई है? नहीं दी हुई। किसके मांगे प्रॉफिट? 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट मांगे। 1,96,500 को बेटा कर दो 2 से डिवाइड, तो ये ना आएगा 98,250। कुछ सोचो 99,750 तो आ नहीं सकता, ये दोनों आ नहीं सकते, 98,250 आएगा। बाकी करके भी देख लो आप, है ना। 196 का आधा 98,000, 500 का आधा 250, तो आंसर आ गया जी 98,250, और हमने मार दिया सेंचुरी। बहुत बहुत बधाई हो आपको बेटे, हिम्मत नहीं हारनी, लगे रहना है। 4 दिन की छुट्टी है अकाउंट्स में, घबराना नहीं है ना। जिन्होंने पहले नहीं भी करा हुआ, पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज करना, ध्यान रखो सिलेबस आधा है, तो इसलिए हिम्मत नहीं हारनी। अब तो जो हो चुका है उसको तो पछताने का फायदा नहीं है ना। जो टाइम बचा हुआ है उसको बेस्ट यूटिलाइज कर लो, अभी भी अपना बेस्ट दे दो, है ना। लास्ट ओवर में ना छक्का मारना है आपने, तो लास्ट बॉल पे छक्का मारना है। ओवर में तो 6 छक्के मारोगे आप। तो अब जितना टाइम बचा होगा ना, इंग्लिश की तैयारी अगर हो जाती है बीच में, थोड़ा सा अकाउंट्स पढ़ लो, और बाकी जब आपके अकाउंट्स का टाइम आएगा 4 दिन में, पहले आप एक बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके फिर प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करो 3-4 दिन, है ना। बस सब बढ़िया ही होगा। भगवान का नाम भी लेते रहो बेटे, ठीक है जी। चलो ख़त्म करता हूँ मैं अब इस वीडियो को। बाकी के क्वेश्चन जो बच गए हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेता हूँ बेटे, है ना। और मैं वीजी की सीरीज़ के साथ भी आ रहा हूँ, केस स्टडीज़ में अलग से लाऊंगा। अजर्शन एंड रीजनिंग के काफ़ी क्वेश्चन डाले हुए, उनको देखो, बहुत बेनिफिट हो रहा है बच्चों को उससे, है ना। और ये किताब बहुत बढ़िया है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आपने ख़रीदनी हो तो अमेज़ोन से मंगवा लेना, ठीक है बेटे। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।